इन लोगों ने मतलब इतना मुझे परेशान किया, कहीं पे मुझे धोखे से ले जाने की कोशिश की गई कि तू ये नाना पाटेकर के ऊपर केस बंद कर दे। पुरुष प्रधान समाज की जो मेंटालिटी है ना, उसमें वो अभी भी बहुत ट्रेडिशनल है। गवर्नमेंट को कोई एक्शन लेना चाहिए। जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की औरतों के साथ हो रहे सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल हरासमेंट और कास्टिंग काउच जैसे गंभीर मुद्दों का जिक्र किया गया है। इस वक्त हमारे साथ है एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता, जिन्होंने बॉलीवुड में मी टू मूवमेंट आंदोलन की शुरुआत की थी। सबसे पहले जब आपने इस रिपोर्ट के बारे में पढ़ा, सुना, पहला रिएक्शन क्या था? मेरा पहला जो रिएक्शन था थोड़ा सा नी जर्क रिएक्शन था। एज एन मैंने ज्यादा कुछ समझा नहीं कि क्या है रिपोर्ट। मुझे कंपैरिजन मुझे ऐसा लगा कि वो विशाखा कमेटी की जैसा कोई रिपोर्ट होगा। वो एक सीरीज ऑफ गाइडलाइंस थे, तो मुझे लगा कि ये हेमा कमेटी इज ऑल्सो लाइक दैट। आई डिडंट नो कि इट वाज मेड बाय अ पर्सन एंड उस पर रिसर्च हुआ है एंड एक्चुअल वर्किंग्स ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ये है। हेमा कमेटी रिपोर्ट इज अबाउट कि क्या हो रहा है वहाँ पे। सो इन दैट वे आई डेफिनेटली अप्रिशिएट, बट आई एम ग्लैड कि ऐसी कोई रिपोर्ट बनी है और मैं चाहती हूँ कि बॉलीवुड पर भी बने। बट अगर इसमें सारी चीजों का वर्णन है और रिसर्च के साथ, तो गवर्नमेंट को कोई एक्शन लेना चाहिए। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री तो अब जिसे चर्चे में आ गई है, आपको लगता है या आप उम्मीद कर रहे हो कि एटलीस्ट ये बॉलीवुड की तरह ना हो, अब जब ये बात बाहर आ गई है तो वहां पे कुछ चेंजेस लाया जाए? साउथ इज अ मोर मिसोजिनिस्टिक फिल्म इंडस्ट्री, बट मैंने एक मूवी का कोई सीन देखा, आई वाज शॉक्ड। उस पे सीन में ऐसा था कि गाना चल रहा था और हीरो लड़की को चूंटी काट रहा है, मतलब हिज एंड आई वाज लाइक ये फिल्मों में दिखा रहे हैं, बॉलीवुड में तो ये छेड़खानी भी दिखाने बंद हो गए हैं, रेप सीन्स दिखाने बंद हो गए। सो वो टैलेंट में हमसे कई गुना आगे हैं, ऑर्गेनाइजेशन फिल्म मेकिंग में हर तरीके से वो हमसे बहुत कई कई गुना आगे हैं। बट तो रिपोर्ट बन गई है, तो इनफॉर्मल में छुपे छुपाए जो चीजें हो रही थी वो बाहर आ गई है, बट रुकेंगी कैसे? मी टू की बात आई थी, जब मूवमेंट हुआ था पूरा, एक ऐसा कोई बदलाव जो आपको लगा हो कि उस मूवमेंट के बाद भले ही ज्यादा ना हो बट एक बदलाव जरूर आया है? तो मी टू मूवमेंट से एक चीज है कि जो वाइड स्प्रेड, मतलब कहीं भी लड़की चली जाती थी तो एक आध प्रोपोजिशंस हो जाते थे उसको कास्टिंग काउच के, तो वो सारी चीजें डेफिनेटली कम हुई है। बिकॉज आजकल लोगों को डर है कि हम कुछ ऐसा प्रपोज करेंगे, क्या पता लड़की रिकॉर्ड कर रही है, क्या पता मूवमेंट हो जाए पुलिस के पास, लेकिन जो एकदम गंदे वाले प्रेडेटर्स हैं ना, उनके लिए दीज लॉज इन इंडिया हैव टू बी स्ट्रांग। वो पनिशमेंट दिखनी चाहिए लोगों को। तो मेरे ऊपर जो प्रताड़ना गुजरी है पिछले 3-4 साल, जिन लोगों पे मैंने कंप्लेंट किया, उन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया मुझे तोड़ने के लिए, गुंडे पीछे भेज दिए, एक्सीडेंट हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गए, कितना बहुत कुछ हो गया मेरे साथ। तो अगर एक भी कोई स्पिरिचुअल गुरुज ये सारे अगर खड़े हो जाते हैं ना, तो इन गुंडों को लगेगा कि हाँ इनके पास सपोर्ट है। ये जो आदमी है नाना पाटेकर जैसे, और केरला विक्टिम के साथ जो हुआ, बिलीव इट और नॉट, उनके माइंड में देयर माइंड्स आर सो वायलेंट दैट दे एक्चुअली थिंक कि इस लड़की ने अगर हमारे ऊपर कंप्लेंट किया है तो इसके पीछे गुंडे छोड़ देते हैं। इन लोगों ने मतलब इतना मुझे परेशान किया, कुछ ईमेल्स वगैरह हैक हो गए, घर के अंदर प्लांटेड मेड उस पानी में कुछ मिला रही थी, तबीयत बिगड़ रही थी मेरी, कहीं गई एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे मुझे धोखे से ले जाने की कोशिश की गई। हाँ, मेरे को पकड़ते वो लोग और धमकी देते कि तू ये नाना पाटेकर के ऊपर केस बंद कर दे। आज जब ये सारे केसेस हो चुके हैं, व्हेन आई थिंक बैक ना, आई रियलाइज कि ओ माय गॉड, ये सारी चीजें भी होती है और ये लोग ऐसी चीजें करते हैं।